हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के छठे महीने के दौरान यानी कि 6 मंथ के दौरान आपके शरीर में और आपके होने वाले बच्चे के शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इस महीने के दौरान गर्भवती महिलाओं को किन बातों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं हेल्थ से रिलेटेड उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के छठे महीने के दौरान गर्भवती महिलाओं के शरीर में और उसके होने वाले बच्चे के शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि महिलाओं के शरीर में इस दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इस दौरान महिलाओं को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, उनका खाने का मन करता है, जी मिचलाने की समस्याएं उनकी ज़्यादातर महिलाओं की ठीक हो जाती हैं। बहुत ही रेयर है, कुछ महिलाओं में ऐसा होता है कि उल्टियों की समस्या रहे, बाकी इस दौरान उनको इस तरह की कोई समस्या नहीं होती है, जिसकी वजह से वो आराम से अपना खाना पीना वो खा पाती हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ महिलाओं के अंदर सीने में जलन रहना, कब्ज की परेशानी होना, इस तरह की समस्याएं देखी जा सकती हैं। क्योंकि तो जैसे जैसे पेट का साइज बढ़ता चला जाता है, बच्चे का साइज बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे वो पेट के ऊपर दबाव डालता है, जिसकी वजह से जो भी खाना महिलाएं खाती हैं कई बार उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से महिलाओं में एसिडिटी गैस की परेशानी बहुत ज़्यादा रहती है। और ये जो बढ़ा हुआ यूट्रस होता है, जो पेट होता है, वो हमारी आंतों के ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से जो आंतें हैं वो थोड़ा सा पिचक जाती हैं। साथ ही साथ जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं महिलाओं के शरीर में, उनकी वजह से जो इंटेस्टाइन के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को कब्ज की परेशानी हो सकती है। कई बार महिलाओं को ज़्यादा कब्ज रहने की वजह से पाइल्स यानी कि बवासीर की परेशानी भी इस टाइम पे दिखाई दे सकती है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पैरों के अंदर वेरिकोज वेन्स की परेशानी हो सकती है, पैरों के अंदर नीली नीली नसें दिखाई देती हैं, पैरों के अंदर सूजन आना, पैरों में दर्द रहना, जो काफ मसल्स हैं, पिंडियों वाली जो मसल्स हैं उनके अंदर क्रैम्प्स आते हैं, खिंचाव होता है रात भर। कई बार महिलाएं इसकी वजह से सो भी नहीं पाती हैं। इसके साथ ही साथ स्किन के अंदर भी चेंजेस आने लगते हैं, स्किन का जो कलर है वो डार्क होने लग जाता है। पेट वाले हिस्से पे पेट का साइज बढ़ने की वजह से जो स्किन है वो खिंचने लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं, पेट के ऊपर खुजली रहती है। साथ ही साथ ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ने लगता है महिलाओं में, जिसकी वजह से ब्रेस्ट के अंदर भी खुजली हो सकती है और इस तरह के स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। इसके अलावा जो पेशाब वाली दिक्कत है वो शुरुआत के 3 महीने जो रहती है, वही परेशानी इस टाइम पे भी महिलाओं को थोड़ा बहुत होने लगती है, क्योंकि जो बढ़ा हुआ पेट है वो पीछे पेशाब की थैली के ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से बार बार पेशाब जाने की इच्छा महिलाओं में हो सकती है। इस दौरान महिलाओं को बच्चे के मूवमेंट्स बहुत अच्छे से महसूस होने लगते हैं। पेट के अंदर या पेट के निचले हिस्से में हल्के फुल्के दर्द भी महसूस हो सकते हैं, ये फॉल्स लेबर पेन्स होते हैं। इनको ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। ये हल्के फुल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा महिलाओं को सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जैसे जैसे पेट का साइज बढ़ता है वैसे वैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी महिलाओं में दिखाई देता है, काम करने से जल्दी थकावट हो जाना, थोड़ा सा चलने से सांस फूलना, इस तरह की परेशानियां भी महिलाओं को हो सकती हैं। तो ये सारे चेंजेस हैं जो 6 मंथ के दौरान गर्भवती महिलाओं के शरीर में दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि बच्चे के अंदर इस दौरान क्या क्या बदलाव आते हैं। तो देखिए, 6 मंथ के बाद से बच्चे के अंदर बहुत तेजी से उसकी ग्रोथ होने लगती है, उसका साइज बढ़ने लगता है, उसका वजन बढ़ने लगता है। साइज की अगर हम बात करें तो इस दौरान जो बच्चे का वजन है वो लगभग 12 इंच के आसपास हो जाता है, और अगर वजन की बात करें तो वो लगभग 800 ग्राम के आसपास होता है। इसके अलावा जो बच्चे की स्किन है वो गुलाबी कलर की, उसके अंदर कलर आने लगता है, बच्चे के नेल्स बनने लगते हैं, हाथ पैरों की लंबाई बढ़ने लगती है, जितने भी ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरह से बन चुके होते हैं, काम करना वो पूरी तरह से शुरू कर देते हैं। लेकिन जो बच्चे के लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो अभी भी इमैच्योर होते हैं। स्किन का जो कलर है वो पिंक होने लगता है। पहले स्किन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन अब इसके अंदर गुलाबी रंग आने लगता है। स्किन के ऊपर एक सफ़ेद रंग की परत
जमने लगती है, छोटे छोटे बाल आने लगते हैं स्किन के ऊपर, पलकों के बाल आने लगते हैं, सर के बाल आने लगते हैं, हड्डियां जो हैं वो पहले से ज्यादा मजबूत होने लगती हैं, बच्चा अंगूठे को सक करने लगता है, जो अमनियोटिक फ्लूइड है उसको वो निगलने लगता है, हाथ पैरों की लंबाई इस टाइम पे और ज्यादा पहले से बढ़ जाती है। तो ये सारे चेंजेस हैं जो कि बच्चे के अंदर इस दौरान दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कि इस दौरान महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, इस दौरान महिलाओं को अपना ब्लड टेस्ट कराना है जिसमें उन्हें हीमोग्लोबिन देखना है। साथ ही साथ इस टाइम पे शुगर टेस्ट कराना है जिसमें कि जीटीटी टेस्ट होता है, यानी कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। इसमें आपकी डायबिटीज प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ तो नहीं रही है, इस चीज का हमें पता चलता है। साथ ही साथ आपको यूरिन टेस्ट भी कराना होता है कि यूरिन के अंदर कहीं प्रोटीन्स तो नहीं आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको इस टाइम से अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर मॉनिटर करना है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जैसे प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया की, जो इस टाइम से महिलाओं के अंदर होना शुरू हो जाती है। तो इस टाइम पे अपना ब्लड प्रेशर आपको रेगुलर मॉनिटर करना है। अगर आपने पहले अपना कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराया है या जो 4.5 महीने पे कराते हैं वो अल्ट्रासाउंड आपने नहीं कराया था, आपसे मिस हो गया था, तो इस टाइम पे आप अल्ट्रासाउंड करा सकती हैं। इसमें अगर बच्चे में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर होती है, क्रोमोसोमल या एनाटॉमिकली, यानी कि उसकी बनावट में किसी तरह का कोई हमें डिफेक्ट दिखता है, तो वो चीज़ इससे पता चल जाती है। इसके अलावा महिलाओं को अपनी कैल्शियम आयरन की टैबलेट्स लेनी है, अपने खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ऐसी चीज़ें ज़्यादा खानी है जिसमें कैल्शियम आयरन की भरपूर मात्रा हो, विटामिन सी अच्छे से लेना है, अपनी डाइट को बैलेंस रखना है। जो डाइट आपके लिए हेल्दी है, जिसमें प्रोटीन्स अच्छी मात्रा में हो, विटामिन्स मिनरल्स हों, वो चीज़ें डाइट में ज़्यादा लेनी है। बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या फैट आपको कंज्यूम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मीठा आपको नहीं खाना है, बाहर की चीज़ें, ऑयली चीज़ें, इस तरह की चीज़ों को आपको परहेज़ करना है, क्योंकि इस टाइम पे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है, तो वो ऐसी चीज़ें खाने से आपकी बढ़ जाएंगी। जो भी आप खाएं घर का बना हुआ खाएं, और एक बार में आपको बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना है। खाना खाने के बाद आपको घूमना फिरना है, ज़्यादा लेटे नहीं रहना है, ताकि आपका जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो। खाने में फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी है, हरी सब्जियां, फ्रूट्स आप ले सकते हैं। जूस लेने की बजाय आप पूरे फ्रूट को आप कंज्यूम करें, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। नारियल पानी आप पी सकती हैं। तो इन चीज़ों का आपको इस दौरान ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये सारे चेंजेस हैं जो कि इस दौरान गर्भवती महिलाओं के शरीर में देखे जाते हैं, या उसके होने वाले बच्चे में ये सब बदलाव आते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, या कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।